नमस्कार दोस्तों। सावधान टाइम्स के क्रांति वीर में आज आप क्रांति वीरों और वीरांगनाओं के जीवनी का जिक्र सुनेंगे। आज के क्रांतिवीर हैं चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। माता पिता दोनों ही घरेलू स्वभाव एवं धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन आज़ाद बचपन से ही अत्यंत तेज स्वभाव के थे। वे बचपन में ही घर से भागकर बम्बई जाकर मजदूरी करने लगे, परंतु वहाँ की भीड़ भाड़ में उनका मन नहीं लगा और वहाँ से आकर बनारस की एक संस्कृत पाठशाला में प्रवेश ले लिया। वहाँ संस्कृत पढ़ाने वाले छात्रों के लिए भी निःशुल्क निवास और भोजन की व्यवस्था थी। जब बनारस में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ और अंग्रेज बेरहमी से आंदोलनकारियों पर लाठियां बरसाने लगे, काशी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे 15 वर्षीय नन्हे आज़ाद से यह सब देखा नहीं गया और उनका खून खौल उठा। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने एक पत्थर उठाकर सीधा दरोगा को मार दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जज के सामने जब उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने कहा, अंग्रेजी साम्राज्य को विरुद्ध असहयोग आंदोलन की जो आंधी चल पड़ी है वो मैं बता नहीं सकता, तो मुझे जो गिरफ्तार किया गया है उसका वजह बताया जाए। मजिस्ट्रेट द्वारा नाम और पता पूछने पर अपना नाम उन्होंने बताया, आज़ाद, और पिता का नाम स्वाधीनता और निवास जेल खाना। ये सुनकर जज यानी मजिस्ट्रेट गुस्से में हो गए और वो गुस्से में आकर उत्तेजित हो उठे और उन्होंने 15 बेतों की सजा दे। चंद्रशेखर आज़ाद को विश्वास था कि मेरे अहिंसात्मक आंदोलन से देश आज़ाद नहीं हो सकता। बनारस में क्रांतिकारी प्रणव चटर्जी से भेंट होने के बाद वह क्रांतिकारी पार्टी में सदस्य बन गए। जब 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया और लाहौर पहुंचने पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उनका घोर विरोध किया गया। पुलिस द्वारा लाठी प्रहार से लाला जी के घायल हो गए और कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने बदला लेने के लिए पुलिस सुपरिटेंडेंट को गोली से उड़ा देने का निश्चय किया। इस कार्य में पूर्ण करने के लिए आज़ाद के साथ भगत सिंह, बुकेश्वर दत्त और कई लोगों ने जिम्मेदारी ली और शानदास को गोली मारकर हत्या कर दी। आगे चलकर वह अपने साथियों के साथ ट्रेन डकैती की योजना बनाते हैं और साकार भी करते हैं, जो काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। स्कॉट की जगह शानदास को मार दिया जाता है। फिर दिल्ली में असेंबली में बम फेंका जाता है। आखिरकार अंग्रेज सरकार भगत सिंह और साथियों को पकड़ लेती है और उन्हें मौत की सज़ा सुनाती है। इसी दरमियान आज़ाद अपने दोस्त यानी भगत सिंह और बुकेश्वर दत्त को छुड़ाने के लिए जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह से बापू को कह के उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया जाए या उसे उम्र कैद में बदल दिया जाए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू निराश ही उन्हें लौटा देते हैं। उन्होंने कहते हैं कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। इधर इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में तिवारी और आज़ाद आते हैं। उन्हें पुलिस आती हुई दिखाई दे देती है। आज़ाद समझ जाते हैं कि ये कहीं न कहीं कोई चाल है। फिर भी उन्होंने अपना रिवॉल्वर पकड़कर साइड में छुपकर पूरे अंग्रेज
ऑफिसरों से, अंग्रेज सिपाहियों से जमकर लड़ाई करते हैं। पुलिस आज़ाद के चारों ओर घेर लेती है। घमासान फायरिंग शुरू हो जाती है और आखिरकार सिर्फ एक गोली बचती है चंद्रशेखर आज़ाद के पास, और वो कहते हैं कि हे अंग्रेजों, हे देश के दुश्मनों, तुम मुझे जिंदा नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि मैं भारत माता के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहा हूँ। आज़ाद हूँ, आज़ाद ही रहूँगा। ऐसा कहकर उन्होंने एक गोली जो उनके उसमें बची थी वो अपने कनपट्टी में लगाकर मार देते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक दबाना ना भूलें। इससे हमें पैसे तो नहीं मिलते, पर हौसला बुलंद जरूर होता है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आपको क्रांतिवीर में इससे भी अच्छी अच्छी क्रांतिवीरों की कहानी और क्रांति वीरांगनाओं की कहानी सुनाता रहूं। नमस्कार।